भाई मैंने कपड़े के व्यापारी को देख लिया, गल्ले के व्यापारी को देख लिया, है ना, स्टेशनरी के व्यापारी को देख लिया, सोने चांदी के व्यापारी को भी देख लिया, बर्तनों के व्यापारियों को भी मैं जानता हूँ और हार्डवेयर के व्यापारियों को भी मैं जानता हूँ, है ना। लेकिन सबसे अच्छा जो मेरे को लाइफस्टाइल लोगों की लगती है ना, रहन सहन की किसी व्यापारी की, तो वो हार्डवेयर के व्यापारी की मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब एक अलग ही रुतबा रहता है कि भाई हाँ, हार्डवेयर का सेठ है ना, हार्डवेयर की दुकान है इनकी। एक अलग रुतबा रहता है हार्डवेयर वालों का। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि जैसे मान लो कई और मेरे व्यापारी हैं, मेरे दोस्त, है ना, उन लोगों का रहन सहन, उन लोगों का लाइफस्टाइल सब कुछ देखने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब हार्डवेयर वालों के पास सबसे ज़्यादा इनकम है ना। मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन, जो इनकम होती है ना, वो हार्डवेयर वाले सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। क्योंकि मेरे कई दोस्त हैं जो सोने चांदी की दुकान खोले हैं, है ना, ज्वेलर्स हैं। और कई दोस्त ऐसे हैं जो कपड़ों का व्यापार करते हैं। कई दोस्त मेरे ऐसे हैं पहचान के जो गल्ले का काम करते हैं। गल्ले मतलब वो अनाज का व्यापार, है ना। और कई ऐसे हैं जो जनरल स्टोर खोले हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर रुतबा किसी चीज़ में है तो वो हार्डवेयर की दुकान का है। इनकम तो है ही, साथ साथ रुतबा भी है ना। एक अगर अपन कहीं चले जाओ ना, तो एक आदमी अलग रिस्पेक्ट से अपन से बात करता है कि भाई हार्डवेयर का व्यापारी आया है ना। और साथ ही साथ पैसा इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% से लेके 100% तक रहता है। कई कई चीज़ों में तो 200-300% भी मार्जिन रहता है ना। लेकिन वो चीज़ें एक एक दो दो बिके तब मार्जिन नहीं रहता है। मार्जिन रहता है जब क्वांटिटी में जाए माल। अब देखो, कपड़े की दुकान में कोई भी आदमी अधिकतम कितने तक के कपड़े लेगा? एक नॉर्मल व्यापार, मतलब नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे तो आदमी 1 लाख का एक लहंगा भी लेता है ना, तो हर कोई नहीं ले पाता। लेकिन एक नॉर्मल आदमी कपड़े की दुकान से कितने का सामान खरीदेगा? बहुत से बहुत 2,000, 5,000, 6,000, 10,000, है ना। एक लेमैन आदमी, एक आम आदमी, इससे ज़्यादा का वो कपड़ा नहीं खरीदता, है ना। फुल फैमिली के लिए भी खरीदेगा तो बहुत से बहुत 10,000, इससे ज़्यादा का कोई कपड़ा नहीं खरीदता। वहीं अगर सोने चांदी की दुकान पे जाओ तो सोने चांदी में आदमी 1 लाख के ऊपर कितना कमा पाएगा? मुश्किल से है 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, इतना कमा पाएगा। वहीं अगर गल्ले की दुकान पे जाओ तो साल भर में आप लोगों के यहाँ पे भी गल्ला आता होगा। 30-40 हज़ार से ज़्यादा किसी के यहाँ पे भी गल्ला नहीं आता होगा, है ना। एक आम आदमी के अगर नज़रिए से मैं देखूँ तो उसमें भी वो आदमी, गल्ले का व्यापारी, कितना कमाएगा? 30,000 में पता चला 5,000 कमा रहा, या चलो 4,000 कमा रहा, 3,000 कमा रहा, कुछ भी कमा रहा, है ना। लेकिन दोस्तों हार्डवेयर का ऐसा है, जब किसी का मकान बन रहा होगा ना, तो वो हार्डवेयर के व्यापारी से तकरीबन 10 से 12 लाख का सामान लेता है एक बार में, है ना। मतलब 6 महीने लगातार सामान, एक घर बनाने में अंदाजन 6 महीने का समय लगता है, तो वो 6 महीने के अंदर 12 से 15 लाख रुपए का सामान लेता है हार्डवेयर व्यापारी से। अब उस 12 से 15 लाख में गिरी से गिरी हालत में 1.5 से 2 लाख रुपए प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, गिरी से गिरी हालत में। तो कहने का मतलब, एक तो अपने व्यापार में क्वांटिटी ज़्यादा है ना, आदमी क्वांटिटी ज़्यादा, क्वांटिटी में सामान लेता है। ऊपर से अपन ऐसी चीज़ें रखते हैं कि जो देखो, जैसे कपड़ा खरीदने जाएगा ना आदमी, तो बजट बना के जाएगा कि मेरे को 10,000 का मेरा बजट है, 5,000 का मेरा बजट है, और मैं बजट के हिसाब से ही कपड़े खरीदूंगा, है ना। लेकिन अपने में ऐसा नहीं है दोस्तों। अपने में आदमी बजट बना के नहीं आता, बाद में उसको बजट बनाना पड़ता है सामान खरीदने के लिए। मतलब उसको सामान के हिसाब से बजट बनाना पड़ेगा। लेकिन कपड़े में ऐसा रहता है कि आदमी बजट के हिसाब से कपड़ा खरीदता है। अपनी दुकान पे कोई आएगा तो उसको सीमेंट अब जरूर ये थोड़ी बोलेगा कि नहीं मैं तो 10 बोरी सीमेंट में घर बनाऊंगा, है ना। अब जितनी भी बोरी लगे सीमेंट की, उतने में उसका घर बनेगा। जितना भी लोहा लगे, जितनी भी ईंटें लगे, जितनी भी रेत लगे, उसको तो बस घर बनाना है अपने हिसाब से कि मेरे को ऐसा ऐसा घर चाहिए। अब इसमें जितना भी लगेगा उसका पैसा उसको देना पड़ेगा, है ना। तो अपने में चीज़ें पहले से डिसाइड नहीं रहती, अपन धीरे धीरे एक समय बाद डिसाइड होती रहती है ना। और लेकिन अन्य व्यापारों में ऐसा रहता है कि अपन उसको पता रह सामने ग्राहक को पता रहता है कि उसको कितना खर्च करना है। अपने में उसको पता नहीं रहता ग्राहक को कि कितना खर्च आएगा, जितना भी आएगा उसको बाद में पे करना पड़ेगा। अपने में ये बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ लेने आएगा अपने यहाँ पे तो 10 चीज़ लेके जाता है। अब उसको कभी बाल्टी दिख जाएगी कि घर में यार बाल्टी नहीं है, बाल्टी ले लो, है ना।
कहीं मग दिख जाएगा, कहीं तसला दिख जाएगा, कहीं झाड़ू दिख जाएगी, कहीं वाइपर दिख जाएगा, कहीं डोरमेट दिख जाएगी, कहीं तार दिख जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। कोई वॉल ख़राब हुई होएगी तो वॉल बदलने के लिए आएगा, नल दिख जाएगा अच्छा तो नल ले लेगा, है ना। तो ये चीज़ें रहती हैं। लेकिन कपड़ों में ऐसा नहीं है। कपड़ों में आदमी जाएगा कि मेरे को एक जोड़ी कपड़े लेने हैं, है ना, एक शर्ट लेनी है, एक पैंट लेना है। ये बेनिफिट अपन को अपने व्यापार में मिल जाता है, और अपने में लिमिट भी नहीं रहती है। सबसे ज़्यादा किसी का सपना होता है एक आम आदमी का, तो वो होता है घर बनाना, खुद का घर, अच्छा घर, है ना। तो आदमी बहुत दिलेरी में खर्च करता है घर के लिए, भले वो कपड़े फटे पहन लेगा लेकिन घर बहुत अच्छा बनवाता है कोई भी इंसान, है ना, कंजूसी नहीं करता घर बनाने में। तो ये बेनिफिट भी अपन को मिल जाता है। और दोस्तों, घर का काम ऐसा है कि रेगुलर चलना है ना, कुछ ना कुछ टूटता रहेगा, कुछ ना कुछ बिगड़ता रहेगा, कुछ ना कुछ फिर से सुधार होगा या कहीं नए निर्माण होंगे, है ना। तो वो हार्डवेयर का काम सदाबहार वाला है। दूसरा बेनिफिट दोस्तों ये मिल जाता है कि कपड़े तो देखो ऑनलाइन भी आ जाते हैं, है ना, कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगाई जा सकती है। ज्वेलरी हो गई, खाना हो गया, सब कुछ हो गया, ऑनलाइन मंगाया जा सकता है ना। लेकिन दोस्तों हार्डवेयर में ये रहता है अपन को बेनिफिट कि हार्डवेयर का ऑनलाइन का बिजनेस ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है। हाँ, माल बिक रहा ऑनलाइन वो बात अलग है, लेकिन बिक नहीं रहा। बिकने के लिए अवेलेबल है लेकिन बिक नहीं पाता उतना जितना बाकी सामान बिकता है। अब कपड़े तो हर कोई ऑनलाइन मंगाता है, वॉच मंगा लेता है ऑनलाइन, चश्मे मंगा लेता है ना। कई लोग आजकल खाना वगैरह भी ऑनलाइन मंगा ले रहे हैं। तो ऑनलाइन वालों ने इन सारे धंधों को ठप्प करके रखा है। लेकिन हार्डवेयर में अगर किसी का नल ख़राब हो जाए ना, तो वो 7 दिन वेट नहीं करेगा कि नल ऑनलाइन मंगाया तो 7 दिन बाद डिलीवरी होगी। उसको तुरंत नल चाहिए। आदमी को अगर कोई तार कसना है या कोई कुछ भी प्लास वगैरह की ज़रूरत है तो वो 7 दिन तक इंतज़ार नहीं करेगा कि आज मैं ऑर्डर कर रहा हूँ 7 दिन बाद प्लास आ जाएगा। उसको तुरंत चाहिए कि तुरंत प्लास लेके आओ, अभी इसको रिपेयर करो, है ना। सीमेंट वगैरह ऑनलाइन नहीं बिकती, रेता ऑनलाइन नहीं बिकती, लोहा ऑनलाइन नहीं बिकता, तार खीलें ऑनलाइन नहीं बिक रही। तो कहने का मतलब ये कि अपन को ये सारे बेनिफिट हार्डवेयर की दुकान में मिल जाते हैं। हार्डवेयर की दुकान नहीं, मतलब हार्डवेयर के व्यापार में मिल जाते हैं। और हार्डवेयर में कोई लिमिट नहीं रहती, आप धीरे धीरे करके अपने चीज़ों को ग्रो करें, है ना। बाकी अदर व्यापारों में तो एक लिमिट रहती है, एक हद रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना माल अपनी दुकान में रख सकते हो, है ना। लेकिन हार्डवेयर में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। हार्डवेयर की रेंज इतनी बड़ी है कि पूरा शहर के आदमी मिलके भी अगर दुकान खोले ना तो पूरी रेंज कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज है, बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज। आप लोग खुद इतने से अंदाज़ा लगा लो, आपके घर में आप बैठे हो अभी या ऑफिस में बैठे हो, जहाँ भी हो आप अपने चारों ओर देख लो, हर एक सामान हार्डवेयर का नज़र आएगा जो आपके घर में लगा है ना। बाकी जो इंसान में लगा है ना, वो सारा सामान अदर व्यापार से रिलेट करता है। लेकिन जो घर में लगा है आपके, चाहे वो फ़ोटो हो, फ़ोटो में लगी खील हो, फ़ोटो में लगी ग्रिप हो, फ़ोटो में लगा कांच हो, है ना, या टीवी का स्टैंड हो, या वॉशिंग मशीन का स्टैंड हो, वॉशिंग मशीन से में रिलेटेड कोई भी पार्ट हो, सब कुछ हार्डवेयर में आता है। हार्डवेयर का मतलब ठोस चीज़ें बस नहीं होती, इलेक्ट्रिक का सामान भी हार्डवेयर में आता है ना। इलेक्ट्रिक हार्डवेयर और पूरा अपना जो नल फिटिंग का सामान है, पूरा हाउस होमवेयर आता है, होमवेयर प्रोडक्ट, हर एक चीज़ हार्डवेयर में आती है ना। चाहे झाड़ू हो, पोंछा हो, तसला हो, फड़ुआ हो, है ना, कुछ भी चीज़ हो। तो अपन को ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है ना। और हर एक सामान हर दुकान पे नहीं मिलता, तो आसानी होती है और साथ ही साथ अच्छा खासा मार्जिन भी मिलता है इन चीज़ों पे। और हार्डवेयर का धंधा सबसे कम चांस होते हैं कि हार्डवेयर का धंधा फेल हो। बाकी सारी दुकानें ऐसी रहती हैं, फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कपड़े की भी एक उम्र होती है, एक समय तक बिक गए तो बिक गए, नहीं तो वो बेकार हो जाते हैं, है ना। फिर वो ओल्ड फैशन हो जाते हैं, फिर ट्रेंड बदल जाता है। लेकिन हार्डवेयर में कभी ट्रेंड नहीं बदलता, कभी कोई फैशन नहीं बदलता। हाँ, ट्रेंड चलते रहते हैं लेकिन बदलते नहीं है, कि एक्सपायर नहीं होते ट्रेंड, है ना। कि मान के चलो अभी ट्रेंड चल रहा है टेक्सचर का, तो ये नहीं हो सकता कि टेक्सचर का ट्रेंड एक्सपायर हो जाए। हाँ, उसकी जगह कोई और अच्छी चीज़ आ जाएगी, लेकिन वही टेक्सचर से ही बनेगी वो चीज़, है ना। ऐसा हो जाता है। तो मेरे को तो अभी तक अपनी लाइफ में सबसे अच्छा व्यापार यही लगा, हार्डवेयर का व्यापार। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे इतने सारे फ्रेंड लोग हैं, इतने सारे दोस्त हैं। एक दिन हम लोग बैठ के कैलकुलेशन कर रहे थे कि मतलब देख रहे थे कि किसकी दुकान में सबसे ज़्यादा माल भरा हुआ है, कितनी कीमत का माल किसकी दुकान में भरा हुआ है।
तो मैं कपड़ों के व्यापारियों के पास भी गया, सोने चांदी के व्यापारियों के पास भी गया, गल्ले के व्यापारी के पास भी गया, किराना के व्यापारी के पास भी गया। हर तरह के मेरे जितने भी मित्र यार हैं जो अलग अलग तरह के व्यापार करते हैं, सबकी दुकानों पे गया, सबके गोडाउनों पे गया। कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं था जिसकी दुकान में अधिकतम, किसी की दुकान में था तो 1 करोड़ का माल था स्टॉक, उससे ज़्यादा स्टॉक कोई भी नहीं रखा था, है ना। वो भी सोने चांदी के जो व्यापारी हैं उनके पास था, है ना। बाकी जितने भी व्यापारी हैं 10 लाख 15 लाख 10 लाख 15 लाख इतने तक के, 20 ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख, इससे ज़्यादा उनकी दुकान में माल था ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों 9 ऐसे व्यापारी मित्र हैं जो हार्डवेयर के व्यापारी हैं, है ना। 9 की दुकान में मैं घूम के आया हूँ और 9 के 9 बहुत हाई लेवल के हार्डवेयर के व्यापारी हैं। उनकी सिर्फ दुकान में होगा तो 4-4 करोड़ का माल था, और गोदाम में तो पूछो मत, 10 करोड़ से ऊपर का माल भरे होंगे वो। मतलब कि एक कहने की बात बताऊं, वो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि आप गल्ला एकदम से 10 करोड़ का नहीं भर सकते। नहीं बिका तो ख़राब हो जाएगा आदमी, व्यापारी आदमी रोड पे आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अपने सामान में एक तो एक्सपायरी नहीं होती, किसी भी चीज़ की एक्सपायरी नहीं होती। हाँ, कुछ लिक्विड चीज़ें रहती हैं जैसे कि पेंट वगैरह हो गए, है ना, या अधेसिव हो गए, इन चीज़ों की बस एक्सपायरी होती है, इनको बस लिमिटेड रखना पड़ता है स्टॉक में, बाकी सारी चीज़ें अनलिमिटेड। ये बाल्टियाँ दोस्तों पिछले 6 साल से रखी हुई हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये थोड़ी ख़राब होंगी, ये 100% वर्जिन प्लास्टिक की बनी है, ये ख़राब नहीं होती, 100 साल भी रखी ना तो ख़राब नहीं होंगी, है ना। तो कहने का मतलब ये कि चीज़ ऐसी मंगाओ, व्यापार ऐसा करो जिसमें जो चीज़ आप बेच रहे हो, आपके प्रोडक्ट की लाइफ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, है ना। सर्टेन लाइफ नहीं होनी चाहिए, अनसर्टेन होनी चाहिए लाइफ, है ना। कि मतलब कितने भी साल रखी रहे आपके पास, बिके, जब भी बिकेगी प्रॉफिट दे के ही जाएगी, लॉस दे के नहीं जाएगी, ये होना चाहिए। तब एक व्यापार करने में मज़ा आता है ना। और चीज़ें ऐसी हैं कि अधिकतर चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें चूहे भी ख़राब नहीं कर सकते, ना जंग पानी वाली, मतलब पानी, रेत, धूप कुछ भी ख़राब नहीं कर सकती। हार्डवेयर की दुकान में ये अच्छा प्रॉफिट मिल जाता। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे को सबसे अच्छा धंधा लगता है हार्डवेयर का। और यही सारी चीज़ों को मैंने पॉइंट आउट करके, नोटिस करके, पूरा बहुत दिमाग लगा के फिर मैंने हार्डवेयर की दुकान स्टार्ट की थी। आप लोग भी अगर करना चाहें और कोई भी आपको सवाल पूछना हो मेरे से तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं।